वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। 1-on-1 मुलाकात व्हाइट हाउस में होगी। मुलाकात अमरीकी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे होगी। व्हाइट हाउस ने प्रोग्राम जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ट्रंप से गैर रस्मी मुलाकात अमरीका, अरब और इस्लामी ममालिक के इजलास के मौके पर हुई। दोनों ने गर्मजोशी से मुसाफा और गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर और मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने सिफारती ताल्लुकात में बेहतरी और पाकिस्तान के किरदार को खुशाइंद करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। सदर ट्रंप से मुस्लिम मुल्कों के रहनुमाओं की मुलाकात का एलामिया जारी हो गया। अगला मरहला अमल दरामद का है। Very productive session. We presented what we call the Trump 21-point plan for peace in the Mideast in Gaza. I think it addresses Israeli concerns and as well the concerns of all the neighbors in the region, and we're hopeful and I might say even confident that in the coming days we'll be able to announce some sort of breakthrough. अमरीकी सदर ने मुस्लिम रहनुमाओं को गजा जंग खत्म करने के लिए 21 निकाती प्लान पेश कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची विटकॉफ का कहना है, अमरीकी सदर गजा जंग का फौरी खात्मा चाहते हैं। इसराइल हर गुजरते दिन के साथ आलमी सतह पर मजीद तनहा हो रहा है। आने वाले दिनों में किसी ब्रेक थ्रू का इम्कान है। मुतअद्दिद अरब और मुस्लिम रहनुमाओं ने अमरीकी सदर के प्लान को सराहा। सदर ट्रंप ने पहली बार गजा जंग के खात्मे का अमरीकी मंसूबा पेश किया। हम ऐसे अक़वाम मुत्तहिदा देखना चाहते हैं जो हर एक रुकन ममालिक की खुद मुख्तारी को रिस्पेक्ट करता है। मशरिक़ वस्ती के में अमन के लिए एकदम ज़रूरी है कि मुस्तक़बिल में हमास मौजूद नहीं है। अमेरिका मुस्लिम मुल्कों के साथ मिलकर गजा में बेहतरी के लिए कोशा है। मशरिक़ का कोई मुस्तकिल किरदार नहीं देखता। हमास को हथियार डालने और तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। अमरीकी महकमा खारिजा की उर्दू तर्जुमान की आवा न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कतर खुद मुख्तार मुल्क और अमरीका का अहम पार्टनर है। उस पर हमला किसी के मफाद में नहीं। अमरीका ऐसी अक़वाम मुत्तहिदा चाहता है जो हर रुकन की खुद मुख्तारी का एहतराम करे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर दूसरा जायजा मुज़ाकरात का आज से आगाज। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सूबाई आमदन बढ़ाने पर तजावीज़ तैयार की जाएंगी। ज़राए का कहना है, IMF वफ़द ने सैलाब के बाइस नुकसानात पर सूबाई हुकाम से मुलाकात की। सूबाई आमदन बढ़ाकर मुतासरीन को रिलीफ पैकेज देने पर बातचीत की गई। सैलाब मुतासरीन के लिए पैकेज देने की तजावीज़ पर हतमी गुफ्तगू आइंदा चंद दिन में होगी। 190 मिलियन पाउंड नैब केस में सजा मअतली की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच 12 बजे केस सुनेगा। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर रखा है। इससे कबल केस की समाअत 26 जून को हुई थी। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। खानेवाल के करीब M4 मोटरवे पर कार और मस्ता टकरा गए। 3 अफराद जाँ बहक। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक हादसा कार ड्राइवर को नींद आने के बाइस पेश आया। अमरीकी बहरी जहाज USS विन ईमेर 2 रोज़ा दौरे पर कराची बंदरगाह पहुंच गया। पाक बहरिया के आला हुकाम और अमरीकी सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। ISPR का कहना है, दोनों बहरी अफवाज के दरमियान मुश्तरका मश्क का इनेकाद किया जाएगा। दौरे का मकसद पेशा वराना ताल्लुकात का फरोग है। सऊदी अरब से आने वाली तरसीलात ज़र पर रिलीफ दिया जाता है। 20 रियाल बैंक को मिलते हैं।
रकम भेजने वाले को कोई फीस अदा नहीं करनी पड़ती। इस सहूलत से तरसीलात ज़र में $8 अरब का इजाफा हुआ। नुमाइंदा स्टेट बैंक की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। सेनेटर फैसल वादा ने कहा, तरसीलात ज़र में इजाफा इस वजह से नहीं बल्कि ज्यादा रकम भिजवाए जाने के बाइस हुआ। इस स्कीम से बैंकों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। अरबों रुपए बैंकों के पास चले गए। ये एक किस्म का स्कैंडल है। इसकी इंक्वायरी कराई जाए। चेयरमैन FBR को बैंकों से रिकवरी करना होगी। सैलाब के असरात को IMF के जायजे में शामिल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुतालबा। शहबाज शरीफ से MD IMF की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने IMF की दरीना शराकत को सराहा। कहा, पाकिस्तान की मईशत तेजी से बहाल हो रही है। IMF प्रोग्राम के तहत अहदाफ और वादों को पूरा करने की तरफ पेशरफ्त जारी है। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा का सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। बहाली के मौसर इकदामात के लिए नुकसानात के तखमीने की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म से सदर वर्ल्ड बैंक की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने अजय बंगा को हुकूमत के जामा इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। कहा, इस्लाहाती एजेंडे से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल हुआ। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 अरब की तारीखी मुआवनत का वादा किया है। मसनूई जहानत पर मबनी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से बढ़ती हुई अस्करी तश्कील संगीन खतरा है। आलमी अमन के लिए इख्तरा को तरजीह देना होगा। पाकिस्तान ने हाल ही में अस्करी शोबे में जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने रवा साल अपनी पहली AI पॉलिसी का ऐलान किया है। पाकिस्तान AI गवर्नेंस पर अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम मुबाहिसे का खैर मकदम करता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सलामती काउंसिल में मसनूई जहानत से मुताल्लिक इजलास से खिताब। डू और डाई, बांग्लादेश को हराओ, एशिया कप के फाइनल में जाओ। एशिया कप सुपर 4 में आज शेड्यूल पाक बांग्लादेश मार्का वर्चुअल सेमीफाइनल बन गया। जीतने वाली टीम फाइनल में इतवार को भारत से टकराएगी। दोनों टीमें सुपर 4 में 2 में से एक मैच जीत चुकी हैं। दोनों को भारत के खिलाफ नाकामी और श्रीलंका के खिलाफ कामयाबी मिली। भारत को फाइनल में आने दे, देख लेंगे कौन कितने पानी में है। शाहीन आफरीदी का भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को जवाब। कहा, सूर्या को जो कहना है कहने दे। एशिया कप जीतने आए हैं, जो टीम सामने आई देख लेंगे। सूर्या ने कहा था, पाकिस्तान अब हमसे कोई मुकाबला नहीं कर रहा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भारत के जख्म हरे कर दिए। एक्स पर बगैर किसी कैप्शन रोनाल्डो की जहाज गिराने के इशारे वाली वीडियो शेयर कर दी। इतवार को पाक भारत मैच में भी भारतीय तमाशाइयों को हारिस रऊफ से छेड़छाड़ महंगी पड़ी थी। हारिस ने 6-0 का और राफेल गिराने का इशारा किया था। एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बांग्लादेश को 41 रन से शिकस्त। भारत की फाइनल में रसाई के साथ श्रीलंका एशिया कप से बाहर। बंगाल टाइगर्स 169 रन के ताकुब में 127 रन पर ढेर। बांग्लादेशी ओपनर सैफ हसन के 69 रन की इनिंग्स रायगा। बांग्लादेश के 9 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। कुलदीप यादव ने 18 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। भारत ने पहले खेलकर 6 विकेटों पर 167 रन बनाए। टिकटॉकर लड़की डाकुओं की सहूलतकार निकली। कश्मीर से टिकटॉकर अरूसा सोलंगी हनी ट्रैप की सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा मुख्तलिफ शहरों से नौजवानों को कच्चे में बुलाकर अगवा में मुलव्विस है। अरूसा के मोबाइल फोन से अहम शवाहिद मिले हैं। गिरफ्तार टिकटॉकर के खिलाफ कश्मीर थाने में मुकदमा दर्ज। कराची में सुखन सोडा फैक्ट्री के करीब पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। साथी फरार। गिरफ्तार डाकू की शनाख्त शाह मोहम्मद के नाम से हुई। सबसे
ज्यादा नुकसान तो फसलात का हुआ है। मशरकी पंजाब के अंदर भी उन्होंने 20,000 का ऐलान किया, इन्होंने भी 20,000 का ऐलान कर। मोहतरमा, अगर आपको नहीं पता था तो आप चंद किसानों को बुलाकर पूछ लेती। पंजाब में सैलाब से सबसे ज्यादा नुकसान फसलों को हुआ। बागात उजड़ गए, दोबारा लगाने के लिए 5 लाख रुपए तो दिए जाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर का मुतालबा। नदीम अफजल चंद ने कहा, सैलाब आया तो गंदुम नहीं संभाली गई। आज किसान की गंदुम खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान क्यों नहीं जाने दे रहे? किसान का गला दबाने के लिए आज फिर गंदुम पर पाबंदी लगा दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जवाब दिया, सिंध के लोग भी चाहते हैं काश उनके पास भी मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला होती। मरियम नवाज की कारकर्दगी की तारीफ बिलावल भुट्टो ने भी की। आप पंजाब में रहकर पंजाब का मुकदमा कब लड़ेंगे? सिंध में सैलाब मुतासरीन की मदद और ताउन में बरतानिया भी पेश। सक्कर में बरतानवी हुकूमत के ताउन से फलाही तंजीमें मुतहरिक हैं। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और FRDP ने रिलीफ कैंप्स में सफाई सुथराई के इंतजामात बेहतर किए और सैलाब जदगान में राशन और नकद रकम तकसीम की। मुतासरीन ने बरवक्त इमदाद और राशन फराहम करने पर जज्बा खिदमत को सराहा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा को अमन व अमान के मसाइल का सामना है। जब तक अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं होंगे, खित्ते में पायदार अमन का कयाम मुमकिन नहीं। मसले के मुस्तकिल हल के लिए मुज़ाकरात और जिरगों का रास्ता अपनाने की जरूरत है। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब। कहा, बलूचिस्तान के बारे में गुमराहकुन बयानिया दुनिया के सामने हकीकत को मस्क करता है। बलूचिस्तान के मसाइल और उनके हल आपस में जुड़े हैं। बलूचिस्तान में खास तौर पर सहाफत बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान का मीडिया मजलूम और महकूम तबके की आवाज बनने में हमेशा मौसर रहा। बलूचिस्तान का पाकिस्तान से अलहाक तारीखी हकीकत है। और अमरीकी कंपनियों का सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला मुराद अली शाह से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। नेटली बेकर ने बताया, सिंध के मुख्तलिफ मंसूबों में अमरीकी कंपनियां सरमायाकारी करना चाहती हैं। वज़ीर आला ने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया।